बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर सेकंड को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है। दोस्तों, आपके सेमेस्टर सेकंड में जो आपका अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है यानी को करिकुलर कोर्स है, उसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ये पेपर आपका ओएमआर सीट पर आयोजित कराया जाता है यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, चाहे आपकी परीक्षा रिटन पैटर्न पे हो या आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ये आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रकार का ही होगा, ठीक है। तो ये पेपर केवल बालिकाओं के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ही ये पेपर बालक और बालिकाओं का अलग कराती है। और इसका कारण यह है कि जो है पेपर में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं और इस वजह से बैठाने में व्यवस्था में थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि अलग अलग करवा देते हैं, यानी कि एक दिन बालिकाओं का करवा लेंगे और एक दिन बालिकों का, ठीक है। बाकी प्रश्न और सब्जेक्ट सिलेबस सबका सेम है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। क्या पूछा गया है? न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, न्यूरॉन्स की जो संख्या है, जो प्रकार है, वो है तीन प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पहले का सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन। इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो पहला तो है सेरेब्रम, बिल्कुल सेरेब्रम आपका मस्तिष्क का भाग है। सेरिबेलम भी है और ब्रेन स्टेम, लेकिन इसमें नेफ्रॉन जो है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड इंजरी। निम्नलिखित में से कौन सा सिर की चोट नहीं है। तो सिर की चोट इनमें से कौन सी नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो स्टेन जो है ये सिर की चोट के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर प्रश्न है कि मानव का संपूर्ण गैस्ट्रो इंटेस्टाइन टैक्स लगभग कितना लंबा होता है। तो इसकी जो लंबाई होती है टोटल वो कितनी होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के 9 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑर्गन इज कॉल्ड द बिगेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। तो केमिकल फैक्ट्री किसको कहा जाता है, इसमें लीवर को मानव शरीर के सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है कि रेप जो है ये लैटिन भाषा के रेपियो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है, पहला दिया गया भाग जाना, तो बिल्कुल सही है आपका रन अवे। इसका रेप का जो अर्थ है जो लैटिन भाषा में रेपियो से है, लेकिन इसका अर्थ होता है भाग जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि भारतीय ग्रंथों में स्वास्थ्य का निर्धारक माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मन को, शरीर को, भावना को। तो बिल्कुल ये सभी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है कि सामान्य चिंता विकार का लक्षण इनमें से नहीं है। सामान्य चिंता विकार का लक्षण नहीं है। तो पहला दिया गया है बेचैनी, ठीक है, बेचैनी, निद्रा में परेशानी, बिल्कुल ये सामान्य लक्षण है विकार के। चिड़चिड़ापन, लेकिन उन्माद जो है, माफ कीजिएगा, उन्माद जो है ये सामान्य चिंता विकार में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें दिया गया है कि युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं। तो पहला है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों तरह के बदलाव आते हैं युवावस्था में लड़के और लड़कियों में। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का ये रिपीटेड प्रश्न रहा है। फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया। चलिए उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा आप सब लोग। फर्स्ट एड शब्द पहली बार प्रकाश में कब आया। आपके ऑप्शन है 1870, 1890, 1878 या 1990। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा 1870। फर्स्ट एड शब्द सर्वप्रथम 1870 में प्रकाश में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन है। तो आधुनिक जो चिकित्सा यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के जो जनक हैं वो हैं फ्रेडरिक
स्मार्च, ठीक है। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जो जनक हैं उनका नाम क्या है? फ्रेडरिक स्मार्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्वेश्चन है कि फर्स्ट डिग्री बर्न में जले हुए भाग को पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहिए कितने मिनट तक? 5 मिनट, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 10 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे। तो लगभग 10 मिनट तक आपको ठंडा करना चाहिए डुबो करके। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू रेड क्रॉस सोसाइटी फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन बॉक्सेस। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है? तो प्राथमिक उपचार जो पेटी है वो मेनली 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि फायरमैन किस तकनीकी से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं? तो जो फायरमैन होते हैं वो व्यक्ति को कंधे पर उठा करके ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया पट्टियों के कितने प्रकार हैं। चलिए भाई आंसर करने का प्रयास करेंगे। पट्टियों के कितने प्रकार हैं? तो मेनली प्रकार पट्टियों के 3 प्रकार देखे गए हैं, सामान्य पट्टी, गोलाकार पट्टी और त्रिकोण पट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से हम देखेंगे पहला ऑप्शन है त्रिकोणीय पट्टी। बिल्कुल ये पट्टी के प्रकार हैं। रोलर पट्टी भी है, लेकिन इसमें से ऑप्शन सी देखिए गोल पट्टी बिल्कुल भी इसमें अंतर्गत नहीं आती है। ट्यूबुलर पट्टी ये है तीनों प्रकार की, लेकिन गोल पट्टी इसमें से राउंड बैंडेज ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें है रोलर पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? तो रोलर पट्टियों के जो प्रकार हैं वो कुल मिलाकर के 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है अंग्रेजी के 8 आकार की पट्टियां किनके अंतर्गत आती हैं? तो अंग्रेजी के 8 आकार की जो पट्टियां हैं वो आती हैं ट्यूबुलर पट्टी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान या श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव के शरीर से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? अब क्या ऑप्शन है? बोलने में, रक्त बनाने में, प्रोटीन के पाचन में या हार्मोन के निर्माण में। तो ये किस में मदद करता है? ये मदद करता है बोलने में। श्वसन तंत्र जो होता है वो श्वास लेने के अलावा बोलने में भी मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया दोस्तों कि विच ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा अंग श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो श्वसन प्रणाली का हिस्सा इनमें से पूछा गया नहीं है। तो पहला है ग्रसनी, स्वरयंत्र, ब्रोची और नेफ्रॉन। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। ये श्वसन प्रणाली का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लोब की संख्या जो है वो 3 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को ध्यान रखेंगे कहा जाता है श्वसन अवरोध। क्या कहते हैं? श्वसन अवरोध कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें है कि डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? तो उसको पीठ के बल रखना चाहिए। जो डूब रहा व्यक्ति है, अगर आप उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसको पीठ के बल लिटाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि सेकंड डिग्री बर्न में नई ड्रेसिंग करना चाहिए। तो ये प्रतिदिन सेकंड डिग्री बर्न में नई ड्रेसिंग जो करनी चाहिए वो प्रतिदिन करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न में है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसके चेहरे का रंग हो जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसके चेहरे का जो रंग है वो लाल हो जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा 26 नंबर का।
अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है केमिकल बर्न आर द केस्ड बाई, रासायनिक जलन किसके कारण होता है। तो जो रासायनिक जलन होता है वो अम्ल के कारण होता है, एसिड के कारण, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें है कि त्वचा की 3 सतह जल जाती है, त्वचा की तीनों सतह जल जाती है, कब जल जाती है, थर्ड डिग्री बर्न में त्वचा की तीनों सतह जल जाती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, जिसमें दिया गया है कि शीत दंश को ये भी कहा जाता है। तो कोल्ड बर्न, याद रखेंगे कोल्ड बर्न को आप शीत दंश भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कास्टिक, यहाँ पर है कास्टिक बर्न को इस रूप में जानते हैं। तो कास्टिक बर्न को किस रूप में जानते हैं, ध्यान रखेंगे केमिकल बर्न को कास्टिक बर्न भी कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 31 नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण। पहला लक्षण है अत्यधिक शरीर जलना। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक शरीर जलना बिल्कुल नहीं होगा, उलझन में पड़ना ये भी नहीं होगा, बेहोश हो जाना, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया है कि विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए ठंडा पानी या नमक पानी या गुनगुना पानी। तो इनमें से आप गुनगुना पानी लगाएंगे, ठीक है, गुनगुना पानी नहीं देना चाहिए। नमक पानी तो आप इसको दे सकते हैं, गुनगुना पानी बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो डी वाला उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें है कि पागल कुत्ता काटने की बीमारी, जो जब किसी को पागल कुत्ता काट लेता है तो पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज। क्या नाम है, रेबीज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी एवं बर जो काटते हैं वो किस प्रकार से काटते हैं, तो वो डंक के माध्यम से काटते हैं। ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है सांप काटने पर, कुत्ते के काटने पर, कीड़े के काटने पर या जलने पर। तो एंटी रेबीज वैक्सीन आपको जब पागल कुत्ता काटता है तब लगवाना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें है आँख की सहायक संरचना। आँख की सहायक संरचना इसमें पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस एक्सलेरा जो है वो क्या हो जाएगा, आँख की सहायक संरचना है ये। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का किट है। तो प्राथमिक उपचार का किट इसमें पूछा गया है। पहला है लाइफ जैकेट, रस्सी, टेप, बैंडेज एवं टेप। तो इनमें से बैंडेज और टेप जो ये प्राथमिक उपचार का किट है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव के शरीर में ब्रिक की संख्या कितनी होती है। चलिए किडनी आपको बताना है कि मानव के शरीर में किडनी की संख्या कितनी है। तो इनमें से 2 किडनी होती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें किडनी का आकार होता है। तो जो किडनी का आकार होता है वो कैसा होता है, वो सेम के आकार का होता है। कैसा होता है, सेम के आकार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें है कि त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं बिच्छू के काटने पर, कुत्ते के काटने पर, सांप के काटने पर या मधुमक्खी के काटने पर। तो जब भी त्वचा पर 2 लाल बिंदु के निशान दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा सांप के काटने पर ऐसा होता है, जो विषैले सांप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें है माइबोमियन ग्रंथि किससे संबंधित है। तो माइबोमियन जो ग्रंथि है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आँख, कान, यकृत और हृदय। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आँख से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें है कि नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी पटल कहलाती है। तो नेत्र गोलक की जो सबसे ऊपरी पटल होती है उसको दृढ़ पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृढ़ पटल कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई इसमें से कौन सा है। किडनी की क्रियात्मक इकाई इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन या हाइलम या फिर ग्लोमेरुलस। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की एक क्रियात्मक इकाई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया है कि वुमेन कैप्सूल्स इज पार्ट ऑफ, तो वुमेन कैप्सूल जो है किसका पार्ट है, हार्ट का, लीवर का, नेफ्रॉन का या फिर आंत का। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, वुमेन कैप्सूल जो भाग है वो नेफ्रॉन का भाग है, ऑप्शन सी इसमें से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर जिसमें है कि लूप को हेलेने लूप किसका भाग है, हेनले लूप किसका भाग है। तो हेनले जो लूप है वो इसमें से ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिक नालिका, यकृत का, अमाशय का या फिर आंत का। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा भैया, इसमें से ब्रिक नालिकाओं का भाग है ये, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा गया है कि मूत्र में सामान्यतः यूरिया की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 2 से 10%, 15 से 20% या फिर 25 से 30% या 90 से 96 या 95%। तो मूत्र में सामान्यतः यूरिया की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो कितनी होती है। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है मूत्र में वो वाटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 90 से 95% मात्रा किसकी रहती है, पानी की रहती है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ यूरिया 2 से 10%। ए वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें है कि मूत्र में जल की मात्रा, तो मूत्र में जल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 94 से लेकर के 96% तक की। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए है यूरिया, तो बिल्कुल यूरिया पाई जाती है, और क्रिएटिनियम भी पाया जाता है, यूरिक अम्ल भी, तो ये सभी पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है जिसमें पूछा गया है कि डिब ग्रंथि का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बादाम के जैसे, नाशपाती के समान या गुबद जैसे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिब जो है, डिब ग्रंथि का जो आकार होता है वो बादाम के जैसा समान होता है। यहाँ पर ए वाला उत्तर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतनी चीजें। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। तो गर्भकालीन विकास की जो द्वितीय अवस्था है उसको भ्रूणावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणावस्था कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें पूछा गया है कि गर्भ धारण करने का निश्चित पता कब कैसे चलता है। तो उल्टी होना, ऑप्शन ए दिया गया उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना या रक्तचाप बढ़ना। तो इनमें से जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो हो जाएगा सी वाला, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। ये गर्भ धारण करने का निश्चय पता लगाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है जिसमें है कि पुरुष यौन ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो पुरुष यौन ग्रंथि को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम 53 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा गोलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर जिसमें है कि वयस्संधि अवस्था में जनन क्षमता होती है। तो जनन क्षमता जो होती है वो विकसित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो मानसिक रूप से अगर स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो चिंता रहित, पूर्ण रूप से समयोजित, संवेगात्मक, स्थिर रूप या फिर या सभी। तो ये सभी आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 55 का डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर जिसमें है कि बच्चे कहाँ अधिक प्रसन्न और स्थिर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शन करते हैं। तो घर में, कक्षा में या खेल के मैदान में। तो मित्रों के साथ सबसे ज़्यादा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें पूछा गया कि साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य विकास के पूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित क्रिया है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन दिया गया था ये दिया गया था हेडफील्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया कि मानसिक बीमारी का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो मानसिक बीमारी का जो उदाहरण है वो है डिप्रेशन या फिर सिजोफ्रेनिया, नशे की लत। ये सभी जो है एक प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है जिसमें पूछा गया है कि मानसिक रोग के अधिकतर
मामले में लाभदायक होती है। तो मानसिक रोग के अधिकतर मामलों में जो लाभदायक होती है वो कौन सी होती है? तो इनमें से ध्यान रखेंगे आप ए वाला ऑप्शन टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी जो है वो मानसिक रोगों में अधिकतर मामलों में लाभदायक होती है। ए वाला उत्तर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि मानसिक रोगों के लक्षण बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं। तो मानसिक रोग में जो लक्षण होते हैं वो तब सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं जब मानवीय भावनाएं एक प्रकार से विचलित हों या फिर मानवीय विचार या फिर मानवीय व्यवहार। तो इन सभी को डी ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, जिसमें त्वचा का कार्य है। त्वचा का कार्य है तो सही उत्तर ये हो जाएगा ताप नियंत्रण। पहला तो हो जाएगा ताप नियंत्रण, संवेदना और रक्षा करना, ये तीनों कार्य है त्वचा का। ऑप्शन डी आप लगाएंगे ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन लिखिए जिसमें है फोड़े फुंसी पर बांधी जाती है। तो फोड़े फुंसी पर किस प्रकार की पट्टी बांधी जाती है? तो त्रिकोणी पट्टी। त्रिकोणी पट्टी जो है वो फोड़े फुंसी पर बांधी जाती है। बी ऑप्शन 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है जिसमें पूछा गया है कि त्वचा की सबसे बाहरी स्तर कहलाती है। तो त्वचा के सबसे बाहरी आवरण को या सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको सल्क स्तर। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें से राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें है स्लिंग कहा जाता है। स्लिंग कहा जाता है तो स्लिंग किसको कहते हैं? लंबी पट्टी को क्या कहते हैं? स्लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है कि बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है। तो जब बाह में चोट लग जाती है तो प्रयोग में कौन सी पट्टी लाई जाती है? लंबी पट्टी। लंबी पट्टी का प्रयोग करते हैं बाह में चोट लगने पर। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है पट्टियों के प्रकार हैं। तो पट्टियों के प्रकार पूछा गया है। तो 66 का इसमें है मरहम पट्टी, सामान्य पट्टी, गोल पट्टी या ए व बी। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा। देखिए मरहम पट्टी और सामान्य पट्टी ये दोनों आते हैं पट्टियों के अंतर्गत, गोल पट्टी भी आती है। तो एक प्रकार से ये सस्पेंस का प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो जले हुए घाव के लिए दोस्तों क्या प्रयोग करते हैं भाई? प्रयोग करते हैं हम स्टरलाइज ग्लास पैड। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें है हाइजीन शब्द हाइजाइन से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ग्रीक देवी। ठीक है, ग्रीक देवी का नाम यह है। ए ऑप्शन 68 नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है जिसमें स्वास्थ्य से तात्पर्य है। क्वेश्चन है स्वास्थ्य से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है केवल रोग से मुक्त होना, केवल हष्ट पुष्ट रहना या फिर उत्तमोत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत, घरेलू स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, ये सभी जरूरी है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है जिसमें पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की नाड़ी को जांच करने में कितना समय लगता है? तो घायल व्यक्ति की नाड़ी की जांच करने में जो समय लगता है वो 10 से लेकर के 20 सेकंड का समय लगता है। 10 से 20 सेकंड में चेक किया जाता है इनकी नाड़ी को। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता, मानसिक स्वास्थ्य विकार की इनमें से विशेषता कौन सी है? तो पहली विशेषता आ जाएगी कष्ट, घबराहट और भय, ये तीनों आते हैं इसके अंतर्गत। सो ऑप्शन डी इसमें से सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कि मानसिक रोगियों में मृत्यु का सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? तो जब मानसिक रोगी की बात हो रही है तो इनमें मृत्यु का सबसे जो सामान्य कारण अगर देखा जाए तो ये है मानसिक विचलन या मानसिक विकार के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें है कि टॉक थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक जानकारी प्राप्त करते हैं। टॉक थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक जो होते हैं वो किस प्रकार से जानकारी करते हैं? तो पहला है हालत और मनोदशा की, दूसरा है भावनाओं की, ऑप्शन सी दिया गया व्यवहार एवं विचार की। तो इन सभी की जानकारी करते हैं। डी ऑप्शन लगाएंगे आप सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, जिसमें है कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पर मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार का पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पर
पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है त्वचा होता है, उसके बाद में आता है यकृत। ठीक है, तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य इनमें से पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है तुरंत सहायता करना, जीवन रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा। तो ये सभी जो हैं ये प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं, एम हैं। ठीक है, फर्स्ट एड का पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिसमें पूछा गया प्राथमिक चिकित्सा का गुण। प्राथमिक चिकित्सा का जो गुण है वो है ज्ञान, मधुर व्यवहार एवं कुशलता, निर्णयात्मक बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन इसमें लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें पूछा गया है कि मानव में आत्मघाती सोच या विचार उत्पन्न होने का लक्षण क्या है? श्वसन रोग, नेत्र रोग का, या फिर मानसिक रोग का, या फिर एलर्जी का। तो इसमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा नेत्र रोग का, मानसिक रोग का, माफ कीजिएगा, सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर है मानसिक रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तंत्र का संबंध खराब होने से अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है? तो जब इसमें मस्तिष्क का रसायन, ब्रेन केमिकल खराब होने पर अवसाद की स्थिति पैदा होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें है अवसादग्रस्त विकास के अंतर्गत वह विकार शामिल किए जाते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं विचारात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, या फिर भावनात्मक या मानसिक। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मानसिक रूप से। ठीक है, डी वाला सही उत्तर लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें है आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो आकस्मिक घटना के समय पर जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है वो तत्काल दी जाती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें है कि जीवन सहायता एबीसी का अर्थ क्या होता है? तो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये इसका एबीसी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है और हर विश्वविद्यालय में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपकी भी विश्वविद्यालय में आएगा। क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें है दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता को क्या कहते हैं? तो उसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सीपीआर का अर्थ पूछा गया है कि सीपीआर का अर्थ क्या होता है? तो कार्डियोपल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन होता है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, जिसमें है कि श्वेत ग्रंथियां त्वचा की सतह में पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं ये डर्मिस में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां त्वचा की डर्मिस की सतह में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। आंसू से स्रावित होते हैं। तो आंसू से अश्वप्रवाही ग्रंथि, आंसू जो स्रावित होते हैं अश्वप्रवाही ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है? पहला ऑप्शन है सबकी सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था करना, राहत शिविर की देखभाल और सभी। तो 88 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, इसमें है नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव क्या है? तो जब भी नुकीली चीज से घाव जो होता है उसको पंचर घाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचर घाव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें प्रश्न है कि धारदार वस्तु से होने वाले घाव को क्या कहते हैं? तो जब भी धारदार व्यक्ति से वस्तु से घाव होता है तो उसको पंचर घाव कहते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है अक्षतंत्र की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? तो शरीर के दोस्तों जो संबंधित है ये एब्रेशन या फिर इंसिजन, लैसरेशन या फिर पंचर घाव। तो थोड़ा सा स्पेस का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें है कि यदि घाव से रक्त बह रहा हो तो उससे किस प्रकार से रोकें? तो बर्फ लगा करके बिल्कुल रोक सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो साफ कपड़े से दबाव दे करके। सर्वप्रथम आप जो साफ कपड़े हैं उनसे दबाव दे करके रक्त को बहने से रोकेंगे। सी ऑप्शन लगाएंगे आप सही उत्तर। 93 नंबर क्वेश्चन है कि दो भारी वस्तुओं के दबाने से
दो भारी वस्तुओं से अगर कोई भी चीज़ दब रही है तो उससे होने वाली जो इंजरी है उसको क्या कहते हैं? क्रैश इंजरी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैश इंजरी। दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाला जो इंजरी है उसको क्रैश इंजरी कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है? तो घाव की श्रेणी में इसमें से फ्रैक्चर या फिर एब्रेशन, इंसिजन या फिर लैसरेशन। तो 94 नंबर में ए वाला ऑप्शन जो फ्रैक्चर है ये घाव की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी सभी घाव के हैं ये नाम दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव कंकाल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 96, रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर जोड़ों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 97 जिसमें है कि हिज संधि का दूसरा नाम, हिज संधि का जो दूसरा नाम है वो उसको कहते हैं कब्जेदार संधि। कब्जेदार संधि को हिज संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया कि बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो इस फ्रैक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। जो बच्चों में अधिकांश फ्रैक्चर होते हैं उनको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 जिसमें प्रश्न है कि वह पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती हैं किस नाम से जानी जाती हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय पेशी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जिसमें है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर लिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का यह प्रश्न पत्र था। इसी प्रकार से अगर आपको और वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। और निश्चित रूप से अगर आपने 1 से 2 क्लास या 2 क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देख लिया तो जो भी प्रश्न आएंगे 100 के 100 प्रश्न मिलने की गारंटी है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जब भी क्लास हो आपको मिलता रहे। ओके, बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।